प्रिय मित्रों, उठो धरा के वीर सपूतों, धरती स्वर्ग बनाना है, यही हमारा संकल्प है। और इसी संकल्प की पूर्ति के लिए यह दास आप सबको एक बहुत ही सुंदर उपहार देने जा रहा है। यदि इस उपहार को आप अंत तक सुनेंगे, समझेंगे और जीवन में धारण करेंगे तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपके जीवन की सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आपके जीवन में कोई भी समस्या बचेगी नहीं। आपके जीवन में जितने भी दुख हैं, जितने भी कष्ट हैं, जितनी भी परेशानियां, वे सब आपके शरीर को छोड़ के चली जाएंगी। आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि के साथ में आनंद की वर्षा होने लगेगी। क्यों? क्योंकि इस मिट्टी श्री मित्र श्री को यह कृपा हम सबकी इष्ट, हम सबकी महारानी पटरानी श्री राधा रानी जी से यह प्रसाद हमें मिला है और यह प्रसाद हम आप सबको देना चाहते हैं। आप सबके मन में जिज्ञासा उठ रही होगी ना, ऐसा कौन सा प्रसाद है जिसको कि हम सुनेंगे तो हमारे सभी सपने पूरे हो जाएंगे, हमारा भाग्य बदल जाएगा और हमारे जीवन में पूर्ण रूप से खुशहाली आ जाएगी। आप सब उत्सुक है ना? तो आप सब उत्सुक है तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। 21 मिनट का वीडियो है, आप सबके जीवन का कायाकल्प दें। तो मित्रों, वह प्रसाद है अद्भुत अनंताकाश ध्यान का दिव्य प्रसाद। यदि अद्भुत अनंताकाश के इस दिव्य ध्यान को आप अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाते हैं तो आपके जीवन का कायाकल्प हो जाएगा। आपके इस शरीर में जितनी भी ग्रंथियां हैं वे सभी ग्रंथियां खुल जाएंगी और आप चेतना का एक पूर्ण ऊर्जा, जीवन और जागृत ऊर्जा आपके जीवन में प्रवाहित होने लगेगी। और जब हमारे इस शरीर में दिव्य ऊर्जा का प्रवाह शुरू हो जाता है तो हमारे जीवन की सभी दुख, कठिनाइयां, परेशानियां स्वाभाविक रूप से दूर जाते हैं। तो मित्रों, आज इस क्रम में हम अद्भुत अनंताकाश ध्यान क्या है, कैसे करना चाहिए, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। प्रारंभ में ही बता दें, संक्षिप्त में बता दें कि ओम गवा अनंताकाश मेडिटेशन है क्या। तो अनंताकाश मेडिटेशन है मित्रों, प्रकृति की गोद से, परमात्मा की कृपा से, गुरुदेव भगवान की कृपा से इस मिट्टी को एक बहुत ही सुंदर मंत्र मिला है। जो मंत्र है ओम गवा, OMGVA। ओम ग जी और वा, ओम ग वा। ये मित्रों बहुत ही सुंदर सा दिव्य मंत्र है, दिव्य ध्वनि है जो परमात्मा की कृपा से इस मिट्टी को मिला है। आगे ओम गवा का भी विस्तार से आपको बताएंगे। यहाँ संक्षिप्त में बता दें कि इस ध्यान में आपको करना क्या है कि ओम के साथ श्वास को लेना है, ग के साथ कुछ देर रोकना है और वा के साथ श्वास को बाहर निकाल देना है। ओ के साथ श्वास को लेना है, ग के साथ श्वास को कुछ देर रोकना है, वा के साथ श्वास को बाहर निकाल देना है। बस इतना करने से मित्रों, करके तो देखो, इतने से ही आपकी सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। मित्रों, तो ओम के साथ श्वास को लेना, ग के साथ कुछ देर रोकना, वा के साथ श्वास को बाहर निकालना। यह तो हो गई मात्र क्रिया। पर योग में मित्रों एक विशेष बात होती है कि जब तक आप क्रिया के साथ में अपने हृदय के भाव को नहीं जोड़ते हैं तब तक आपको इसका पूरा लाभ नहीं मिलता है। तो इस अद्भुत अनंताकाश ध्यान के साथ हम सबका क्या भाव होना चाहिए यह आपको निवेदित कर दिया। तो मित्रों, ओम जो ध्वनि है वह पूरे सृष्टि में संव्याप्त है, कण कण में सत्या है। हम लोग कहते हैं ना, कण कण में भगवान है। तो मित्रों, ओम की जो ध्वनि है यही ध्वनि कण कण में व्याप्त है, कण कण में यह ध्वनि संव्याप्त है। तो ओम के साथ में और इस अखंड मंडलाकारम में, अखंड मंडलाकारम व्याप्त जो परमात्मा का कॉस्मिक एनर्जी जिसको कहते हैं मित्रों, जैविक ऊर्जा जिसको कहते हैं मित्रों, यह कण है। तो ओम के जब श्वास आपको मित्रों अंदर ले जाते हैं तो आपको ये भाव करना है कि यह जो परमात्मा की प्राण ऊर्जा इस सृष्टि के कण कण में, रोम रोम में समाहित है, उस प्राण ऊर्जा को हम अपने श्वासों के माध्यम से ग्रहण कर रहे हैं। ग के साथ आपको कुछ पल, कुछ क्षण इस ध्यान में रोकना है मित्रों, कुछ पल, कुछ क्षण रोकना है। ग
मन में रोकते हुए मित्रों आपके श्वास में आ रहा कितने देर रोकना है, तो आप 5 सेकेंड रोक सकते हैं, 10 सेकेंड रोक सकते हैं, 15 सेकेंड रोक सकते हैं, 20 सेकेंड तक आप आसानी से श्वास को रोक सकते हैं। तो ग बोलते हुए सबसे पहले किसका ध्यान करना, तो सबसे पहले गुरु भगवान का ध्यान करना है। गुरु कृपा ही केवलम गुरु बिनु होय न ज्ञान, गुरु का ध्यान करना है। फिर बुद्धि के दाता भगवान श्री गणेश जी का ध्यान करना है। भगवान श्री गणेश बुद्धि के दाता है और आपकी बुद्धि जागृत होगी तो आपके जीवन में कोई भी समस्या नहीं आएगी। तो भगवान श्री गणेश का ध्यान करना है। उसके बाद गायत्री का ध्यान करना है। गायत्री कल्प वृक्ष है, कामधेनु है। गायत्री मंत्र अर्थात ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र का 3 बार हमने इसलिए उच्चारण किया कि त्रिपदा गायत्री कहलाती है। इसमें 3 पाद होता है, 9 शब्द होते हैं और 24 अक्षर होते हैं, इसलिए 3 बार हमने पाठ किया ताकि आपको पूर्ण रूप से इसका जानकारी मिल जाए। तो गायत्री का ध्यान कीजिए ग बोलते हुए। भगवान श्री कृष्ण की गीता का ध्यान कीजिए। सर्वधर्मान प्रतिज्ञा माम एकम शरणं व्रज, गीता का ये सर्वोत्तम मंत्र है। और गौ माता का ध्यान कीजिए। गौ माता हमारे को पोषण करती हैं। और माँ गंगा का ध्यान कीजिए। गंगा जो ज्ञान और शुद्धता की देवी है। और वाह बोलते हुए श्वास को बाहर निकाल दीजिए। और बाहर निकालते समय ये ध्यान कीजिए, ये भाव कीजिए कि हमारे शरीर में जितने भी रोग दोष कमियां हैं वे सब हमारे शरीर से दूर जा रहा है। ये हो गई भाव। तो ओम के साथ श्वास को लेना है, ग के साथ कुछ देर कुछ पल रोकना है, वा के साथ श्वास बाहर निकाल देना है। और जो हमने अभी आपको भावना बताई वह भावना आपको धारण करना है।